नमस्ते स्टूडेंट्स, अद्य पुनरावृत्ति पाठे व्याकरणे शब्दरूपाणां प्रयोगः पठिष्यामः। स्टूडेंट्स, पंचम पाठ का आपका व्याकरण पोर्शन है शब्द रूपाणां प्रयोगः, शब्द रूपों का प्रयोग। तो इसमें कहता है पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ें और समझे। तो क्या कहता है इसमें? सबसे पहले विभक्ति परिचय करना। विभक्तयः कारकानि, विभक्तयः कारकानि। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कहता है पहला में बालः पठति। वाक्य क्या है? बालः पठति, बालः पठति ये आपका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कह पठति, कह पठति क्वेश्चन होता है कौन पढ़ता है? तो जवाब आएगा बालः पठति। तो यहाँ पर बालः में आपका प्रथमा विभक्ति हो गई। कारक कौन सा है? कर्ता। कर्ता कारक की परिभाषा क्या होता है? सीधा इसका होता है व्यापार आश्रय, व्यापार आश्रय कर्ता। व्यापार आश्रय कर्ता हो जाता है स्टूडेंट्स। यानी व्यापार यानी क्रिया, क्रिया का आश्रय क्या है? उसमें व्यापार का आश्रय में आपका कर्ता हो जाता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। क्रिया का आश्रय क्या है? तो व्यापार यानी आश्रय, क्रिया का आश्रय के जैसे कह पठति, बालः पठति। तो पठति क्रिया का आश्रय क्या हो रहा है? बालः। अब आगे कह पाठयति, तो शिक्षकः पाठयति। तो पाठयति क्रिया का आश्रय शिक्षक हो रहे हैं। माता पचति, माँ पकाती है। तो पचति क्रिया का आश्रय कौन है? माता है। तो माता आपका कर्ता हो जाएगा, है ना? तो ये आपका, और इसका संस्कृत में क्या कहा? कर्तृकारकम प्रथमा विभक्ति में यह कार्यम करोति, जो कार्य को करता है। अब आगे हम दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? दूसरा वाक्य की ओर बढ़ते हैं। वाक्य दिया है बालः फलं खादति, बालः फलं खादति, है ना? यहाँ फलम शब्द है। तो क्रिया का आश्रय बालः है, तो बालः तो कर्ता हो गया। बालः किम खादति, किम खादति क्वेश्चन होता है क्या खाता है? तो फल खाता है। तो फलम आपका यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो रही है। और द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है। फल क्रिया का फल, तो फलाश्रय, फलाश्रय कर्म कहलाता है। फल का आश्रय, क्रिया जो हो रही है उसका आश्रय क्या हो रहा है? खादति, किम खादति? तो फलम खादति, है ना? माता पचति, किम पचति? तो भोजनम पचति, भोजन पकाती है। तो क्रिया का आश्रय भोजन हो रहा है। बालः खादति, किम खादति? फलम। तो फल क्रिया का, खाने क्रिया का आश्रय फल होता है। अहम दुग्धम पिबामि, तो मैं पी रहा हूं। तो क्या पी रहा हूं? दूध पी रहा हूं। क्रिया का आश्रय दूध हो रहा है। तो फलाश्रय कर्म, फलाश्रय कर्म, क्रिया का फल जहां पर पड़े वह कर्म कहलाता है। यहाँ कर्ता यत् कार्यम करोति, यत् कार्यम करोति द्वितीय विभक्ति भवति। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है। द्वितीय विभक्तौ कर्म कारकः भवति। अब आगे चलोगे तीसरे वाक्य की ओर। बालः बसयानेन विद्यालयं गच्छति, बालः बसयानेन, बसयानेन विद्यालयं गच्छति। यहाँ गच्छति, कहाँ गच्छति? बालः गच्छति, बालः का कर्तृपदम, बाल क्रिया का फल का पुत्र गच्छति, विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं कर्मपदम। कथम गच्छति? केन साधनेन गच्छति? तो बस यानेन गच्छति। तो बस यानेन में यहाँ पर
तृतीया विभक्ति हो रही है और तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है। साधक्तमम करणम, सूत्र क्या है? साधक्तमम करणम, यानी सीधे से परिभाषा, कर्ता ये न कार्यम कर, ये न साधने न कार्यम करोति, या क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक होता है वह करण कहलाता है। जैसे बालकः गच्छन्ति, लड़के जाते हैं, कथम गच्छन्ति? वस्यानेन विद्यालयं गच्छन्ति, तो वस्यानेन क्रिया को करने में अत्यंत सहायक होना। कथम गच्छन्ति? कारयानेन गच्छन्ति। जनः रेलयानेन दिल्लीं गच्छन्ति, रेलयानेन शरण हुआ। मम पिता वायुयानेन दिल्लीं गच्छति, वायुयानेन साधन हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई। बालः द्विचक्रिकया गच्छन्ति, सेवकः द्विचक्रिकया गच्छति, तो द्विचक्रिका साधन हुआ। क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक होता है वह करण होता है। कर्ण कारके तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखोगे चौथे वाक्य में, सह पठनाय गच्छति, सह पठनाय गच्छते, है ना? तो यहाँ पर पठनाय में कौन सी विभक्ति हो रही है? चतुर्थी विभक्ति हो रही है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर देखोगे कि जस्मै कार्यम करोति, जिसके लिए कार्य किया जाता है ना? तो गच्छति किस लिए जाता है? तो पठनाय गच्छति। जस्मै दीयते, जिसे दिया जाता है। जस्मै कार्यम करोति, तो जिसके लिए, जिसे दिया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान। सम्यक प्रदीयते, अस्मै तत् प्रदानम, है ना? जिसे संपूर्ण तरह से दिया जाए, देने के बाद लेने के भाव नहीं हो, वह संप्रदान कहलाता है। संप्रदान कारक के चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यते, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे और भी, माता पचति, माता पुत्राय पचति, माता पुत्राय पचति, पुत्र के लिए पकाती है। तो किसके लिए भोजन पकाती है? तो पुत्राय, पुत्राय में चतुर्थी। कस्मै पचति, किसके लिए पका रही है? पिता फलं गृह्णाति, फलं पुत्राय गृह्णाति, पुत्र के लिए खरीदता है ना? तो यहाँ पर पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति हो रहा है। जस्मै कार्यम क्रियते, जस्मै दीयते, है ना? तो सह बालाय, बालाय वह बालकों को या बालक को क्रीडनकम ददाति, क्रीडनकम ददाति व यच्छति, वह देता है। किसको देता है? बालक को देता है। बालाय क्रीडनकम ददाति। धनिकः निर्धनेभ्यः धनम यच्छति, निर्धनेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो इस प्रकार जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके लिए क्रिया की जाती है। अब आगे जो स्टूडेंट्स देखोगे यहाँ पर अपादान कारक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर वाक्य है सह वृक्षात् फलानि त्रोटयति, सह वृक्षात् फलानि त्रोटयति, त्रोटयति, वह वृक्ष से फल तोड़ता है ना? पिता ग्रामा आगच्छति, वह पिता गांव से आते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जस्मात् पृथक वा दूरम भवति, जस्मात् जिससे दूर होता है या पृथक अलग होने का भाव होता है। अपादानम, अपायः विश्लेषः, अलगाव, जहां से अलग होने का भाव होता है, अपादान का। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहां से गिर रहे हैं? पेड़ से। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् फलानि त्रोटयति, वृक्ष से फल तोड़ता है। पिता ग्रामात् आगच्छति,
गांव से आता है, तो गांव से अलग होने का भाव है, तो जहां पर अलग होने का भाव होता है वह अपादान होता है। अपादान कारके पंचमी विभक्ति प्रयुज्यते, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपायः विश्लेषण। आगे चलोगे संबंध कारक में चलेंगे हम लोग। आगे अगला वाक्य है सह बालः रामस्य मित्रम अस्ति, वह राम का मित्र है। तो यहाँ पर संबंध स्थापित किया जा रहा है, जहां पर जन्य जनक भाव रहता है ना, जन्य जनक भाव। जैसे दशरथस्य पुत्र राम, है ना, स्वामी सेवक का भाव रहता है। इस तरह का संबंध जहां पर होगा वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जेन सह यस्य संबंध भवति, जिसके साथ जिसका संबंध होता है तो संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चलोगे स्टूडेंट्स अगले वाक्य की ओर। अगले वाक्य में देखोगे बालः ग्रामे वसति, बालः ग्रामे वसति, वह गांव में रहता है। तो ग्रामे में कौन सी विभक्ति हो रही है? सप्तमी विभक्ति हो रही है, सप्तमी विभक्ति हो रही है। और अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा का यदा यत्र वा क्रिया संपन्ना भवति, जब और जहां पर क्रिया संपन्न होती है वह अधिकरण होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालः तिष्ठन्ति, बालः कुत्र तिष्ठन्ति, बालः कक्षायाम तिष्ठन्ति, कक्षायाम क्रिया का आधार हुआ तो आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। अब जैसे खगाः तिष्ठन्ति, पक्षियां बैठी है, कुत्र तिष्ठन्ति, वृक्षेषु तिष्ठन्ति। खगा विहरन्ति, घूमते हैं, कुत्र विहरन्ति, तो गगने, गगने आकाशे, है ना, गगने विहरन्ति। जनः भ्रमन्ति, कुत्र, नदी तटेषु। तो क्रिया का आधार जो होता है वह अधिकरण होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अगला जो है देखोगे हे राम त्वं पुत्र वससि, पुत्र वससि। तो हे राम तुम कहाँ रहते हो? तो कहता है यह याम संबोध्य कथनम भवति, संबोधन करके, जिसको संबोधित करके हम बोलते हैं वह संबोधन होता है। संबोधन कारक में संबोधन कारक है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको मैं कारक के साथ विभक्ति का परिचय करवाया, कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक होता है। इसका विषय विवेचन तो अलग अलग कारकों का मैं बताया हूं। इस चैप्टर में आपका जो संक्षेप में शब्द रूपानाम प्रयोग है, शब्द रूपों का प्रयोग, विभक्ति परिचय है, कारक परिचय है, मैं बताने का कोशिश किया। और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।